हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज जो अपना टॉपिक है वो क्या है? डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। अब देखो, लास्ट लेक्चर में मैं जो बता रहा था वो टॉपिक वो क्या था? ह्यूमन आई। ठीक, अब देखो ये जो पार्ट है ये है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसका पार्ट है। तो देखो लास्ट वाले लेक्चर में मैं आई का पूरा स्ट्रक्चर बताया था। इस लेक्चर में मैं क्या बताऊंगा कि आई है तो उसमें डिफेक्ट भी तो होते हैं। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ विजन होता है। कैसे? देखो, जैसे मान लो देखे होगे क्या कि किसी किसी बच्चे को, मतलब सबको नहीं, किसी किसी बच्चे को क्या होता है, चिल्ड्रन को क्या होता है, स्पेक्टेकल्स लग जाते हैं बचपन में ही। ठीक है, और जो ओल्ड एज पीपल है उसको तो देखते ही हो, स्पेक्टेकल्स या कॉन्टैक्ट लेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जनरल प्रॉब्लम है। कुछ तो फैक्टर क्या है, जेनेटिक है, कुछ क्या होता है जो अपना लिविंग हैबिट है। जैसे मान लो मोबाइल को बहुत देर तक नाइट में यूज करना, या बहुत देर तक टीवी देखना, या फिर वाइटामिन्स या न्यूट्रिएंट्स का कमी होना बॉडी में, या बैलेंस डाइट ना होना। तो उसके कारण क्या होते हैं, बहुत सारे डिफेक्ट क्या होते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं। ठीक है, मतलब देखने में प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण क्या होता है, स्पेक्टेकल्स लगता है। ठीक है, तो देखो एक एक करके अपन देखने वाले हैं कि कौन कौन सा डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट ऑफ विजन है, और उसका करेक्शन क्या है। ठीक है, उसको अपन करेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में अपन यही सब देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले जो अपना डिफेक्ट ऑफ विजन है वो क्या है, मायोपिया। अब देखो मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, देखो अपन चार डिफेक्ट आज देखने वाले हैं। पहला देखेंगे मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस, तीसरा प्रेसबियोपिया, और फोर्थ क्या देखेंगे, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, तो अपन चार देखेंगे। अब देखो जो हाइपरमेट्रोपिया है उसको हाइपरोपिया भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो पहला जो अपना केस है वो है क्या है, मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस। देखो मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब तुम्हें पास का तो दिखेगा, मतलब जिस पर्सन को या जिस स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है उसको तो पास का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो दिखेगा। लेकिन जैसे वो दूर हो जाएगा वो दिखना बंद हो जाएगा, या फिर ब्लड दिखेगा। ब्लड मतलब धुंधला दिखना। ठीक है, देखो कैसे, देखो होता क्या है, जैसे क्लास में देखो कुछ कुछ बच्चे होते हैं, तुम्हारे क्लासमेट्स होंगे या फिर ना स्कूलमेट्स, वहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल या फिर टीचर क्या बोलते हैं, तुम फर्स्ट बेंच पे बैठ जाओ, या फिर वो खुद कंप्लेन करते हैं क्या कि मैम या सर मुझे लास्ट बेंच से नहीं दिखता है, तो उसको बोलते हैं आगे आ जाओ, आगे से उससे दिखने लगता है। ठीक है, और होता क्या है, ये जो जनरली मायोपिया होता है वो हमेशा है ना ग्रोइंग एज में होता है, मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं ना उसी में तभी होता है। देखते होगे तो बच्चे जो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं तो उसको क्या है, मायोपिया होता है जनरली। इसमें होता क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब पास का तो देख पाता है, दूर का नहीं देख पाता है। देखो अपना जो पहले बात मैं बता दूं, एक होता है नियर पॉइंट, एक होता है फार पॉइंट। मैं लास्ट लेक्चर में बता दिया था, वापस से रिपीट कर देता हूँ। नियर पॉइंट क्या होता है, जहाँ तक अपना आई बिना, मतलब सबसे पास पॉइंट जहाँ तक अपना आई बिना स्ट्रेस के या स्ट्रेन के उसको आराम से देख पाए, वो क्या होता है 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक अपना आई बिना स्ट्रेन का देख पाए, वो क्या होता है इन्फिनिटी। किसके लिए, फॉर नॉर्मल पर्सन। ठीक है, जिसको कोई डिफेक्ट है विजन में उसके लिए ये नहीं है। ठीक है, उसके लिए ये सब शिफ्ट हो जाता है आगे पीछे, वो अपन देखेंगे एक एक करके। अब देखो शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास का तुम्हें दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। ठीक है, देखो इसमें क्या है, अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो वो दूर का ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लियरली नहीं देख पाता है। अब देखो myopic eye, in myopic eye the image of distant object is formed in front of the retina. This defect is arises due to, देखो ये पहली बात क्या होता है, देखो जो अपना जो इमेज फॉर्मेशन होता है आई में, वो कहाँ पर होता है, वो होता है रेटिना पे। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो कहीं पर भी हो, ठीक है, चाहे पास हो चाहे दूर हो, इन्फिनिटी पे हो, सारा का इमेज फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए, रेटिना पे। रेटिना पे जब तक यहाँ पे रे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये रिफ्रैक्टिंग है यहाँ पे नहीं इंटरसेक्ट करेगा, तब तक क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ फॉर्मेशन हुआ इमेज या यहाँ फॉर्मेशन हुआ तो कैसा होगा, ब्लड होगा, या फिर अपने को देखने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो देखो, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो मायोपिया होता है वो होता है क्यों, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस। ये जो लेंस है वो एक्सेसिव कर्व हो जाए, मतलब करने का मतलब यहाँ पे कन्वर्ज करना, रे को यहाँ पे करना था, कहाँ पे, रेटिना पे कर देता है, क्या आगे ही कन्वर्ज कर देता है। या फिर इलोंगेशन ऑफ आई बॉल।
आई बॉल का जो साइज है ये इसको आई बॉल कहते हैं, ठीक है, ये जो है इसको आई बॉल कहते हैं। आई बॉल का साइज ज़्यादा बड़ा हो जाना, मतलब मान लो अगर मान लो आई बॉल यहाँ तक रहता है तब तो रेटिना पे ये इंटरसेक्ट करता है रिफ्रैक्टेड रे, लेकिन क्या होता है आई बॉल का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो गया, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ये इसका क्या है रीजन है। अब देखो होता क्या है जनरली जब लाइट रे यहाँ से एंटर करता है तो मैक्सिमम जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो देखो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन जो होता है वो कॉर्निया से हो जाता है, जो आउटर लेयर होता है ना मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट कॉर्निया जिसको कहते हैं, वहाँ से मैक्सिमम रिफ्रैक्शन लाइट का हो जाता है। लाइट रे अपन क्या मानते हैं इन्फिनिटी से पैरेलल रे आता है, ठीक है, तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन यहीं पे कॉर्निया पे हो गया, और जो फिर जो लाइट को कन्वर्ट करेगा रेटिना पे वो कौन करता है, वो लेंस करता है, क्रिस्टलाइन लेंस। ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ आई में बहुत डिटेल में बताया गया है इसके बारे में, तो ये इसका काम है। अब देखो करना कहाँ था, कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, तो अब इसके लिए क्या करेंगे अपन, करेक्शन करेंगे। मतलब अभी जब मैं इसको इरेज करके वापस बनाऊंगा तो यहाँ पर एक लेंस लगाएंगे, एक सुटेबल रिफ्रैक्टिंग लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो लेंस लगाते हैं वो होता है कनकेव लेंस, कनकेव लेंस ऑफ पर्टिकुलर फोकल लेंथ, वो यहाँ पे अपन कनकेव लेंस यहाँ पे रख देंगे। देखो चश्मा लगा लो, जैसे मान लो होता है ना, बोलते हैं ना पावर वाला लेंस है या पावर वाला चश्मा है तो उसको मत पहनो, तो अब जब अगर मान लो जैसे तुम्हें कोई डिफेक्ट ऑफ विजन नहीं है, तुम्हारे फैमिली मेम्बर में या फिर है ना कोई तुम्हारा फ्रेंड हो तो उससे लेकर के वो जिसको डिफेक्ट है तुम उस आई को मतलब स्पेक्टिकल्स को पहनो तो तुम्हें क्या ब्लड दिखेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि तुम्हारा क्या है जो फोकल लेंथ है वो तुम्हारा आई का वो सही है, वो सही जगह फोकस कर रहा है लाइट, मतलब इमेज फॉर्मेशन सही जगह कर रहा है वो। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, तो नेक्स्ट जो अभी मैं इसको इरेज करने के बाद बनाऊंगा तो इसमें क्या उसका करेक्शन देखेंगे। यहाँ पे एक लेंस लगाएंगे, कौन सा, कनकेव लेंस, पर्टिकुलर फोकल लेंथ का, वो क्या करेगा लाइट को ऐसे, अब देखो कनकेव लेंस क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, वो ऐसे डाइवर्ज करेगा कि मतलब जो लाइट रे है ना यहाँ पे जो पहुँचेगा आई में लेंस में वो ऐसे पहुँचेगा कि उसका फॉर्मेशन इमेज कहाँ होगा, रेटिना पे होगा। अभी इसको पहले इसको ड्रॉ कर लो, मैं इसके बाद फिर वो जो करेक्शन है मतलब ये कौन सा आई है, ये मायोपिक आई है, ठीक है, इमेज बनना था रेटिना पे, बना आगे, अब मैं इससे करेक्शन के साथ इमेज बनाऊँगा, इसको नोट कर लो। अब देखो अपना जो ये मायोपिक आई है, अभी जो इससे पहले यहाँ पे डायग्राम बना रखा था उसमें क्या था, जब लाइट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आता है मतलब कहाँ से, इन्फिनिटी से, तो लाइट रे कहाँ कन्वर्ज हो रहा था, यहाँ पे कहीं कन्वर्ज हो रहा था, जस्ट जो भी पहले इससे पहले इमेज बना हुआ था फिगर। अब देखो अब इसका मतलब क्या है कि जो मायोपिक आई है उसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी के क्या है, आगे है, समझ रहे हो। अगर मान लो फार पॉइंट उसका इन्फिनिटी रहता वो तो आराम से देख लेता दूर के ऑब्जेक्ट को, और पास का तो ऑब्जेक्ट ये सही से देख पा रहा है मायोपिक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका फार पॉइंट कम हो गया इन्फिनिटी से, ठीक है। तो देखो मान लो जैसे ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा रहता है, ये इसका फार पॉइंट है, ये क्या मायोपिक आई है तो उसका फार पॉइंट यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो लाइट रे एंटर होगा, रिफ्रैक्ट होकर के यहाँ पे मीट करेगा, तो ये इमेज बन गया सही रेटिना पे। अब तो इसका मतलब अपने को क्या है कि अगर मान लो जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है अगर उसका मान लो इमेज यहाँ पर बन जाता है, ठीक है, अगर आई को लगे कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है उसका इमेज यहाँ पे बन जाए तो यहाँ का तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो तो उसको आराम से देख सकता है। तो देखो अपन क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रॉपर मतलब पर्टिकुलर फोकल लेंथ का कनकेव लेंस यहाँ पे लगा देते हैं, रख देते हैं, जो चश्मा लगाते हैं ना स्पेक्टिकल्स, एक लगा दिया कनकेव लेंस। अब देखो वो क्या करता है, जैसे जो रे पैरेलल आ रहा है इन्फिनिटी से, कैसा मानते हैं, पैरेलल रे, जो पैरेलल रे आ रहा है उसको क्या, अब देखो ये कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग, तो ये डाइवर्ज करता है, तो देखो ये जो क्या करता है, जो पैरेलल रे जो इन्फिनिटी से आ रहा है उसका इमेज एक यहाँ पे बनाता है, ये वाला लेंस जो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसका एक इमेज यहाँ पे बनाता है। तो इस आई के अंदर जो लेंस है उसको क्या लगता है, जो रे आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, समझ रहे हो, जो ये वाला लेंस ने जो इमेज यहाँ पे बनाया वर्चुअल इमेज, वो इस आई के लिए कैसा काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब इसको क्या लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे ना रख करके यहाँ पे रखा हुआ है, तो अब जब यहाँ पे बनता है तो वो उसको तो देख ही सकता है आराम से। तो बस जैसे मान लो इस वाले लेंस ने क्या किया, जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था उसका यहाँ पे इमेज बना दिया, और ये वाला जो इमेज बना ये इस लेंस के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, तो इसका इमेज यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो अपने को करना क्या है कि है ना, जब भी है ना मतलब
मायोपिक आई है। जैसे होता है कि जनरली मैं बता दूं, जो ग्रोइंग एज है बता ही दिया, उसी में क्या होता है मायोपिक, तो उसको कौन सा लेंस लगाना है, जो देखो जो डॉक्टर के पास जाओगे तो वो क्या करता है, जो बार बार लगा के देखता है ना सेट करके, वो यही सेट करता है, ठीक है, कनकेव लेंस लगा के देखता है वो। अब देखो इसका, अब जैसे मान लो अपने को जो लेंस आ गया, तो अपने को लेंस फार्मूला पता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v क्या था, इमेज डिस्टेंस, u क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या था, फोकल लेंथ। तो देखो अब मुझे है ना इसका जो ये जो लेंस है इसका कुछ फोकल लेंथ होगा, तो अपने को क्या होता है बोर्ड में या फिर एग्जाम में क्या होता है, कोई भी एग्जाम में इसका कैलकुलेशन आता है कि इसका बताओ फोकल लेंथ कितना होना चाहिए जिससे कि ये आई को सही सही दिखे, ठीक है, मतलब ये क्योर हो जाए। उसके लिए देखो कैलकुलेशन क्या है, ध्यान से देखो, इफ़ x इज़ द डिस्टेंस ऑफ द फार पॉइंट फ्रॉम द आई, मतलब क्या है, ये जो x डिस्टेंस है जो लेंस से, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या बोल दी है x, ठीक है, यहाँ तक x तक क्या, x क्या है इसका फार पॉइंट है, ठीक है, फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, लेकिन इस वाले आई के लिए जो मायोपिक आई है उसके लिए फार पॉइंट क्या है, x, वही लिखा हुआ है, इफ़ x इज़ द डिस्टेंस ऑफ द फार पॉइंट फ्रॉम द आई देन फॉर द कनकेव लेंस प्लेस्ड बिफोर द आई। तो देखो ऑब्जेक्ट तो कहाँ पर है रियली में, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से ही तो पैरेलल रे आता है, और जो इमेज बनाया, ठीक है, वो कहाँ पे बना, x पे, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ क्या मान लिए x, ठीक है, f जो है ये फार पॉइंट, तो ये डिस्टेंस क्या मान लिए x, तो ये भी देखो लेफ्ट साइड है दोनों, तो u इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, v इक्वल टू माइनस एक्स। तो देखो अपने को फोकल लेंथ निकालना है, तो अपन फॉर्मूला में पुट करें, ये लेंस फार्मूला है, ये कौन सा फार्मूला, लेंस, तो देखो इसमें क्या होता है 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, ये अपने को पता होना चाहिए, 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो देखो 1/u ये वाला टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, और 1/v, तो v की जगह पे क्या लिख देंगे -x, ठीक है, तो ये क्या हो गया बेसिकली -1/x, और ये क्या, ये तो 0 हो गया, ये 1/f आया, तो f यहाँ से क्या आ गया -x, समझ में आया ना, यहाँ पे v की जगह क्या लिखेंगे -x, और ये वाला टर्म तो गायब हो गया, जब रेसिप्रोकल लोगे वापस तो v f इक्वल टू क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ से एक मतलब जब भी तुम्हें पता चल जाए कि है ना अब देखो इसका फोकल लेंथ क्या आया, नेगेटिव आया, समझ में आ रहा है ना, नेगेटिव है, ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस, इसका फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव। तो जैसे मान लो तुम कैलकुलेशन किए, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या समझना है, कौन सा लेंस लगा है, कनकेव लेंस, ठीक है, और उसको डिफेक्ट कौन सा होगा, मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। तो इसमें तुम्हें कुछ करना नहीं है, जैसे मान लो न्यूमेरिकल्स है मैं करवा भी दूंगा, करना क्या होता है, जो तुम्हारा जो मायोपिक आई है उसका जो फार पॉइंट दिया हुआ है उसी को नेगेटिव साइन के साथ रख दो। अगर पूछे तुमसे कि अगर किसी पर्सन को मायोपिया है और उसको बताओ कितना फोकल लेंथ का लेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है, कनकेव लेंस, तो करना नहीं है, उसका फार पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है, उसको माइनस साइन के साथ लिख दो, ठीक है, वो अपना आ गया फोकल लेंथ, इसको कॉपी कर लो, बहुत ईजी है, मैं कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, इसको नोट कर लो। अब जो अपन डिफेक्ट देखने वाले हैं वो क्या है, हाइपरोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया, इसी को क्या कहते हैं, फार साइटेडनेस, ठीक है। तो देखो ये वाला डिफेक्ट क्या होता है, अब इसका अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल बताएं तो देखो फार साइटेडनेस मतलब फार का तुम्हें सही दिखेगा, फार साइटेडनेस मतलब फार का सही दिखना और पास का सही नहीं दिखना। अब देखो नॉर्मल नियर पॉइंट क्या होता है 25 सेंटीमीटर, उसी को क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या फिर उसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अब देखो होता क्या जनरली, जैसे मैं हूँ, मेरा आई साइट ठीक है, तो मैं 25 सेंटीमीटर पे जो लिखा हुआ है बुक में या कॉपी में या कुछ भी ऑब्जेक्ट है वो मुझे सही से दिखता है। लेकिन देखे हुए क्या किया ना, जैसे कोई ओल्ड एज पर्सन है तो वो क्या होता है जब वो देखते हैं तो ये बेसिकली ये जो डिफेक्ट होता है वो क्या होता है ओल्ड एज पर्सन में ज़्यादा होता है, मतलब 50 या 60 प्लस। तो वो क्या होता है कैसे देखते हैं, वो जो है उसको थोड़ा पीछे करके देखते हैं। देखे होगे न्यूज़पेपर लेते हैं तो थोड़ा पीछे करके देखते हैं, पीछे करके। इसका मतलब क्या होता है उनका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर नहीं रहा, वो शिफ्ट हो चुका है, थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। नॉर्मल नियर पॉइंट क्या होता है 25, इसका मतलब उनका 25 से ज़्यादा हो चुका है। अब वो 25 से ज़्यादा पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तभी वो बिना किसी स्ट्रेन के आई पे देख सकते हैं। देखो यहाँ पे होता क्या है, बहुत सारे रीजन है, वही जो बताया शुरू में बताया था, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। एक तो एज के कारण होता ही होता है, दूसरा क्या होता है सिलेरी मसल्स जो होते हैं वो जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है वो क्या होता है थोड़ा वीक हो जाता है समय के साथ साथ, ठीक है। तो वो जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है,
ठीक है, वो माइपिया में भी मैटर करता है, यहाँ पर भी। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता था, ऑब्जेक्ट कहीं पर हो, इमेज कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे। ये जो पावर होता है इसे क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो ये पावर ऑफ एकोमोडेशन बेसिकली क्या हो जाता है, लेंस का वो कम हो जाता है, ठीक है, टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ। तो अब देखो इसके लिए मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको मैं एक बार डेफिनेशन बोल देता हूँ, समझा तो दिया ही। अ पर्सन विथ हाइपरोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। फार साइटेडनेस मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकता है, बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख सकता। अ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन हैज़ द नियर पॉइंट फार्दर अवे फ्रॉम द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बताया ना, नॉर्मल पर्सन का लीस्ट नियर पॉइंट क्या होता है 25, इसका क्या हो जाता है, जिससे ये डिजीज है या डिफेक्ट ऑफ विजन है वो 25 से ज़्यादा हो जाता है, वही लिखा हुआ है। द इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, दिस डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू। ठीक है, देखो दो रीजन, एक तो क्या देखो होता है क्या है इसमें, जैसे मान लो 25 सेंटीमीटर ये नॉर्मल आई है, ये कैसा आई है, हाइपरमेट्रोपिक आई, ठीक है, या फिर हाइपरोपिया आई है ये, ठीक है, ये मतलब डिफेक्टेड आई है। होता क्या है 25 सेंटीमीटर पर, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, ऑब्जेक्ट से ही रे निकलता है अपने आई में आता है, फिर रिफ्रैक्ट करता है यहाँ पर रेटिना पे, तो देख पाते हैं। अब होता क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा गया, अब क्या उसका जो इमेज बनता है, ये जो लेंस इमेज बनाएगा वो आई बॉल के पीछे बना देता है, समझ लो, रेटिना के पीछे बनता है। अब बताओ, चाहे यहाँ ऑब्जेक्ट बने, चाहे इमेज यहाँ बने, चाहे यहाँ बने, अपने को ब्लड दिखेगा, बनना कहाँ चाहिए, बनना चाहिए रेटिना पे इमेज। तो ये क्या हो गया, डिफेक्टेड आई हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट को थोड़ा पीछे रखें, ठीक है, तो अपने को इमेज दिखेगा। तो देखो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अब हमेशा तो ऑब्जेक्ट को ऐसे करके ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छा भी नहीं लगता। तो इसके लिए क्या करते, एक लेंस लगाते हैं यहाँ पे। कौन सा लेंस लगाते हैं, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस ऑफ प्रॉपर फोकल लेंथ यहाँ पे लगाएंगे, जिससे क्या होगा, ये वो रिफ्रैक्टेड रे को ऐसे एडजस्ट करेगा कि जिससे ये वाला जो लेंस है वो कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, रे को रेटिना पे, जिससे क्या होगा, अपना जो मतलब जो साइटेडनेस की प्रॉब्लम है, फार साइटेडनेस की, मतलब जो मतलब देखने में जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो क्या होगा, ठीक हो जाएगा। इसको नोट करो, उसके बाद मैं वो जो करेक्टेड आई है वो मैं बनाता हूँ। अब देखो करेक्टेड आई है मैं ड्रॉ किया हूँ, ये देखो डिफेक्टेड आई था, इमेज कहाँ बना, रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे बना, तो अपने को कैसा दिखा, ब्लड दिखा। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं कि देखो इसका नियर पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, ये एन डैश क्या है, देखो लिखा नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई, मतलब डिफेक्टिव आई का नियर पॉइंट यहाँ है, लेकिन जो नॉर्मल आई होता है उसका नियर पॉइंट क्या है, यहाँ पर है कहीं पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर रखा गया ऑब्जेक्ट को, जो नेचुरल नियर पॉइंट है, तो देखो इमेज कहाँ बना, पीछे बना। अगर लेकिन यही देखो ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया गया, तो इमेज कहाँ बना, रेटिना पे बना। यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये क्या बना, इमेज बना। तो देखो अपना जो एम है या गोल है या पर्पस है वो क्या है, जो लेंस लगाने का है वो ऐसा एक रिफ्रैक्टिंग लेंस लगाना है या मटेरियल लगाने का है जो कि क्या करे, जो इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, उसको यहाँ पे ला दे, समझ रहे हो, जो नेचुरल नियर पॉइंट है वहाँ पे ला दे। तो देखो करते क्या है, एक कन्वेक्स लेंस लो, ठीक है, उसको रख देते हैं यहाँ पे, आई के आगे लगाते हैं, जो चश्मा पहनते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, जो दूर है, ठीक है, अब उसका जो ऑब्जेक्ट है वो देखो, अपन जैसे मान लो जो पर्सन है, डिफेक्टेड पर्सन है जिसको हाइपरमेट्रोपिया है, वो क्या करेगा, अब देखो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, 25 सेंटीमीटर पे रखा, तो ये जो आई है, ठीक है, ये जो लेंस का आई का जो लेंस है उसको क्या लगेगा, जो ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, समझ रहे हो। पीछे वाले केस में क्या हुआ था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, लेकिन उसका एक मतलब आई को क्या लगा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के आगे है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है कहाँ पर रियली में, 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है, जो नेचुरल नियर पॉइंट है, लेकिन ये जो लेंस है वो क्या बताएगा, इस वाले लेंस को क्या बताएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे अगर जो ऑब्जेक्ट रहता है तो वो ये वाला डिफेक्टेड है, इसको आराम से देख सकता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहता ये तो आराम से इसको यहाँ पे बना देता है इमेज। तो ये जो लेंस का जो पर्पस है वो ऐसे रे को रिफ्रैक्ट करता है, रखा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रियली में है, वो रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर पे, लेकिन देखो ये वाला लेंस ऐसे रे को रिफ्लेक्ट करेगा कि ये वाला आई को क्या लगेगा, जो रे आ रहा है वो आ रहा है एन डैश से, जो नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई है। तो अपना पर्पस फुलफिल हो गया।
आई को लगने लगा कि हाँ ये रे पीछे से आ रहा है। अब रे जब पीछे से आ रहा है तो अपने को जो पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर या बुक, उसको पीछे ले जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ये लेंस खुद कर देगा, सेट कर देगा। ठीक है, तो ये अपना क्या हुआ, करेक्शन हुआ। इसका डायग्राम एज इट इज बनाना है। कौन सा लेंस लगाया, कन्वेक्स लेंस। अब देखो इसका जो फोकल लेंथ अपन, अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे किसका, इस वाले लेंस का। तो देखो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा आता है, तुम्हें याद हो तो, अगर वो पॉजिटिव आता है। अब देखते हैं उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ तो है कि u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, u हो गया तो -25 सेंटीमीटर। ठीक है, -25 पे रखा गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट को। ये देखो u मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो देखो i से कहाँ लिखा गया, 25 पे। ये क्या है, v इमेज, वो कितना हो गया, माइनस जो आएगा -x ले लो। ठीक है, और इसका फोकल लेंथ अपन कैलकुलेट करेंगे। मैं इस साइड अभी करता हूँ इसको इरेज करके। ठीक है, इसको नोट करो। अब देखो हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएगा उसको कैसे सॉल्व करना अपने को। लेट x बी द डिस्टेंस ऑफ द नियर पॉइंट एंड डैश फ्रॉम द आई। मतलब देखो यहाँ से यहाँ आई से जो ये डिस्टेंस है, समझ लो, आई से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोला गया, x। ठीक है, और डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और जो डी जो है ये अपने को पता ही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये जो देखो n लिखा हुआ है ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, u जो हो गया मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रियली में, -d पे। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ऑब्जेक्ट का इमेज मतलब यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट को लग का मतलब इस लेंस को क्या लग रहा है, कहाँ से आ रहा है रे, वो लग रहा है v = -x। ठीक है, -x वही जो नियर पॉइंट एंड डैश है। किसका नियर पॉइंट, नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई। समझ लो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, देखो यहाँ से यहाँ 25 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या ले लेना है, x। अब देखो लेफ्ट साइड है तो क्या ले लेंगे, -x। बाय लेंस फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f। तो देखो 1/v - 1/u = 1/f। v की जगह क्या लिख दिए, -x। ठीक है, v की जगह -x, u की जगह पे -d, और ये माइनस तो पहले से यहाँ से आया, और 1/f। अपने को कैलकुलेट क्या करना है, फोकल लेंथ किसका, इस वाले लेंस का, इसका नहीं करना, ये तो नेचुरल है। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो -1/x + 1/d = 1/f। अब देखो इधर इधर ले आओ, इक्वल टू के इधर इधर कर दिया। ठीक है, तो 1/f क्या आ गया, इस दोनों का एलसीएम ले लो, क्या आएगा, xt। तो देखो ऊपर क्या आ जाएगा, जब x से इसको डिवाइड करोगे तो d आ जाएगा, माइनस था यहाँ पे तो -d, और फिर वापस d से डिवाइड करोगे तो x आएगा, तो ऊपर क्या है, प्लस, तो +x। अब इसको रेसिप्रोकल करोगे, उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, f = क्या आ जाएगा, xt/x - d। ये देखो xd/x - d। तो देखो तुम्हें अगर मान लो इससे इस पर बेस्ड हाइपरमेट्रोपिया बेस्ड न्यूमेरिकल्स आता है तो अपने को करना क्या है, u अपने को हमेशा पता ही है क्या है, -25 सेंटीमीटर। v तुम्हें दिया रहेगा, जो डिफेक्टेड आई है उसका फार पॉइंट मतलब नियर पॉइंट उसका क्या है, समझ रहे हो। जो बोलेगा हाइपरमेट्रोपिक आई है या डिफेक्टेड आई है उसका मतलब नियर पॉइंट क्या है, तो वो तुम्हें दिया रहेगा, उसको -x ले लो। u तुम्हें पता है नॉर्मल नेचुरल कितना होता है, -25। आंसर मतलब फॉर्मूला में पुट करो, xd/x - d, d की जगह पे हमेशा 25 रखना है। अगर जब तक वो ना दे, अगर कुछ ना दे तो d कितना रखना है, 25, और यहाँ पे वैल्यू पुट करो। हमेशा ये क्या आएगा, आंसर चेक करने के लिए पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा। इसको नोट करो। अब देखो एज के साथ साथ क्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, उसके साथ एक डिफेक्ट ऑफ विजन ये भी है, प्रेसबियोपिया। अब देखो प्रोनाउंसिएशन क्या बोलूँ, प्रेसबियोपिया या प्रेसबायोपिया। ठीक है, मैं प्रेसबायोपिया बोलता हूँ, बहुत कोई प्रेसबियोपिया बोलते हैं, तो देख लेना अपना। अब देखो होता है क्या, एज के साथ ये होता है। अब देखो कभी कभी देखते हो क्या, कुछ पर्सन है उसका जो मतलब आई ग्लास है, ठीक है, आई ग्लास मतलब जो लेंस लगा रखा है उस पर, ठीक है, चश्मा, उस पर देखो मान लो ये इस टाइप से है, ठीक है, इस टाइप से बना रखा है। तो देखो इसमें कुछ इस टाइप का बना रहता है, ठीक है, नीचे एक इस टाइप से बना रहता है। तो देखो इसका मतलब क्या है, इस टाइप का जो लेंस होता है इसको क्या कहते हैं, बायफोकल लेंस। होता क्या है, देखो जनरली जब एज पर्सन का एज ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है, पास का जो है ऑब्जेक्ट उसे भी देखने में प्रॉब्लम होती है, और जो दूर में ऑब्जेक्ट है उसे भी देखने में प्रॉब्लम होती है। देखो ऐसा होता ही क्यों है, एक तो क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन बताया था।
उसमें क्या होता है, चाहे ऑब्जेक्ट पास में हो चाहे दूर में हो, उस सबका रेटिना, सबका लेंस कहाँ फोकस करता है, रेटिना पे, जिससे अपने को क्लियर दिखाई पड़ता है। लेकिन देखो क्या होता है, एज के साथ साथ ये जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो लेंस का, वो क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। और जो लेंस है वो भी क्या होता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो लेंस है वो प्रॉपरली रिफ्रैक्टेड रे को कहाँ फोकस नहीं कर पाता है, रेटिना पे, जिससे क्या होता है, अपने को ना पास का सही दिखता है ना दूर का सही दिखता है। ठीक है, ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। अब देखो मैं रीड करता हूँ, दिस डिफेक्ट अराइजेज विद एजिंग, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन सी नीदर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नॉट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ना नियर बाय ऑब्जेक्ट देख पाता है, 25 सेंटीमीटर पे ना कुछ देख पाएगा, ना इन्फिनिटी पे कुछ देख पाएगा सही से। तो देखो दिस इज बिकॉज पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई डिक्रीजेज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स। अब देखो पावर ऑफ एकोमोडेशन जो सिलियरी मसल्स है वही तो लेंस को मतलब कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है, कभी क्या करता है, एक्सपेंड करता है। एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस क्या होता है, वो भी थोड़ा कम हो जाता है, डिमिनिशिंग हो जाता है। इसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, अपन बायफोकल लेंस लगाते हैं। मतलब देखो बायफोकल लेंस क्या होता है, अभी देखो दोनों मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया में क्या था, मायोपिया में कनकेव लेंस लगाए थे सिर्फ, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या लगाया, कन्वेक्स लेंस लगाए। लेकिन प्रेस बायोपिया में क्या लगाएंगे, प्रेस बियोपिया में दोनों लगाएंगे, मतलब एक ही लेंस में दोनों होगा। अब देखो मायोपिया में याद करो कहाँ का ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लगाते थे, दूर का ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ठीक है। और प्लस ये हाइपरमेट्रोपिया में कहाँ का ऑब्जेक्ट देखना पड़ता था, पास का ऑब्जेक्ट को, उसी को तो देखने के लिए लगाए थे अपन। तो देखो पास के ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, कन्वेक्स, और दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता है कौन सा लगाते हैं, कनकेव। तो देखो अपना जो लेंस डिजाइन करेंगे बायफोकल लेंस, जो मतलब जो डॉक्टर या फिर जो इंजीनियर साइंटिस्ट है जो भी डिजाइन करेंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ पर जो लगाएंगे नीचे में, जो नीचे का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसके लिए लगाएंगे कन्वेक्स लेंस फॉर रीडिंग पर्पस, ठीक है, ताकि क्या हो, न्यूज़पेपर या बुक को पीछे ना करना पड़े। और जो दूर देखने के लिए, फार देखने के लिए, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट को, मान लो पीछे मूवी देखना या फिर कुछ देखना दूर का, उसके लिए उधर कौन सा लेंस लगाएंगे, कॉनकेव लेंस, ऊपर देखने के लिए, ठीक है, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो देखो इट्स लोअर पार्ट कंसिस्ट ऑफ कन्वेक्स लेंस, लोअर पार्ट कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस, एंड इज यूज्ड फॉर रीडिंग पर्पस, पढ़ने के लिए। whereas the upper part consists of a concave lens and is used for seeing distant object, distant object को देखने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं अपन, कनकेव लेंस। तो देखो एक ही लेंस, मतलब एक ही ग्लास में, ठीक है, जो चश्मा लगाना है स्पेक्टिकल्स, उसमें दोनों लेंस लगा देते हैं। कभी कभी देखोगे तो पता चल जाएगा, अब तो नहीं दिखता है, अब उसको मतलब इतना अच्छे से बनाते हैं, फिनिशिंग अच्छा हो गया है अब तुम मतलब नॉर्मली देख के नहीं पता लगा सकते, हाँ जब देखोगे लगाओगे आँख में तो वो पता चल जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी करो। इसके बाद अपना एक और डिफेक्ट बच रहा है, वो क्या, डिफेक्ट ऑफ विजन, वो क्या, एस्टिग्मेटिज्म, वो भी देखते हैं। अब देखो अपना जो लास्ट डिफेक्ट है वो क्या है, एस्टिग्मेटिज्म। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन नॉट साइमल्टेनियसली फोकस ऑन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। देखो होता क्या है, जनरली जो कॉर्निया होता है अपना, वहीं से क्या होता है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन लाइट का हो जाता है। उसके बाद जो रेस्ट बचा हुआ वो पार्ट कौन रिफ्रैक्ट करता है, वो जो क्रिस्टलाइन लाइन्स है अपने आई के अंदर वो करता है। अब देखो होता क्या है, सबका जो कॉर्निया है, ठीक है, जो आउटर लेयर है जो ट्रांसपेरेंट, वो क्या होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है, उसमें डिस्टॉर्शन हो जाता है, ठीक है। होता क्या है जनरली किया ना, कभी कभी होता है कि आई को ज़्यादा रब करने नहीं बोला जाता है, सजेस्ट नहीं किया जाता है, क्यों, क्योंकि उससे क्या होता है, हो सकता है कि क्या डिस्टॉर्शन हो जाए कुछ, तो ज़्यादा रब नहीं किया करने के लिए बोला जाता है। तो देखो दिस डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू द फैक्ट दैट कॉर्निया इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल। तो जो कॉर्निया ऐसे देखो, जिसका स्फेरिकल है परफेक्टली, तो उसे ये डिफेक्ट नहीं होगा। जिसका स्फेरिकल नहीं होता है कॉर्निया, उसको कौन सा डिफेक्ट होता है, एस्टिग्मेटिज्म होता है। देखो ये डिफेक्ट में होता क्या है, जैसे मान लो ये इस टाइप का वायर गॉज बना दिया, वायर गॉज मतलब जैसे मान लो ये बनाया तीन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाया, 1 2 3 4 और 4 वर्टिकल लाइंस बनाया। अब देखो जैसे मान लो जिस पर्सन को डिफेक्ट है, ठीक है,
जिसको डिफेक्ट है, तो इसको क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को साइमल्टेनियसली देखने में प्रॉब्लम होती है, जिसको एस्टिग्मेटिज्म में जिस पर्सन को या स्टूडेंट को, उसको क्या होता है, साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस देखने में प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस सब है, तो उसको एक समय पे ना दोनों लाइन देखने में प्रॉब्लम होगी। तो देखो उसको मान लो जैसे वो हॉरिजॉन्टल सही देख पा रहा है, तो वर्टिकल कैसे दिखेगा, इस टाइप से कुछ दिखेगा, ठीक है, कुछ डिस्टॉर्टेड दिखेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो इसको है ना हॉरिजॉन्टल सही, वर्टिकल सही दिख रहा है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कुछ इस टाइप से डिस्टॉर्टेड दिखेगा, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली उसको सही नहीं दिखेगा जो कि नॉर्मल पर्सन को दिखता है। अभी जैसे नॉर्मल पर्सन उसको ये सब सही दिखेगा, जिसको डिफेक्ट ऑफ विजन है, एस्टिग्मेटिज्म है, उसको ये मतलब दिखेगा नहीं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो देखो, तो इसमें क्या होता है, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ सिलेंड्रिकल लेंस। अब इसके लिए क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल टाइप का लेंस होता है। वहाँ तो देखो लेंस सिंपल कन्वेक्स कनकेव होता है, यहाँ क्या होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ लेंस होता है, जिसको क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस। अब जैसे देखो ये है ना, आराम से पहचाना जा सकता है। जैसे कोई पर्सन अगर मान लो इस टाइप का लेंस लगाया रहेगा, वो थोड़ा थिक होता है, सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, तो तुम उसको आराम से देख सकते हो, बता सकते हो कि हाँ इस पर्सन को एस्टिग्मेटिज्म है, तो ये इस टाइप का लेंस लगाया है। द सिलेंड्रिकल लेंस आर डिजाइंड इन सच अ वे एज टू कंपनसेट फॉर द इरेगुलरिटीज इन द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। जो इरेगुलरिटी हुआ है कर्वेचर ऑफ कॉर्निया में, ठीक है, उसको ये कंपनसेट करता है, और इससे क्या होता है, अपने को जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस क्या है सही से देख पाते हैं इस वाले लेंस लगाने से, सिलेंड्रिकल लेंस। तो ये क्या हुआ, डिफेक्ट क्या हुआ, एस्टिग्मेटिज्म। तो देखो अपने ने सबसे पहले क्या देखा, मायोपिया देखा या शॉर्ट साइटेडनेस, वहाँ पे कौन सा लेंस लगाया, कनकेव। उसके बाद हाइपरोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस, उसमें कौन सा लेंस लगाया, कन्वेक्स। उसके बाद प्रेस बियोपिया देखा, वहाँ पे दोनों लेंस बाइफोकल लेंस लगाया। नीचे कौन सा लगाया, नीचे लगाया कन्वेक्स, और ऊपर कौन सा लगाया, कनकेव। उसके बाद देखिए कौन सा, एस्टिग्मेटिज्म। यहाँ पे कौन सा लेंस लगाया, सिलेंड्रिकल। तो ये चारों डिफेक्ट ऑफ विजन होता है। अपन इसको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं, उसमें हो सकता है और बहुत सारे मतलब रीजन हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इस लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करो, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी भी रिलेटेड, कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ भी, तो उसको कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू।